हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जीओसी का। ठीक है, तो उसको आप इसका सोल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होंगे आपके लिए। तो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, आज मैं उसको सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी जब भी आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी निकालिए, ठीक है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा प्लस एम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ CH2 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे क्या है, ये पैरा पोजिशन क्या लगा है Cl क्या लगाता है, Cl लगाता है माइनस आई लगाता है। ठीक है, और प्लस एम लगाता है। लेकिन इसका जो Cl का माइनस आई होता है वो प्लस एम, जो Cl का माइनस आई होता है प्लस एम से स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए इसका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है, इसका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाता है, माइनस आई। ठीक है, ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन और खींचता है। तो यानी इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाता है। ठीक है, यानी इसको और अनस्टेबल करता है, स्टेबल नहीं करेगा, इसको और अनस्टेबल करता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो, ये देखो यहाँ पे CH2 प्लस है ना, यहाँ पे क्या है NO2 है। NO2 क्या लगाता है, NO2 माइनस एम भी लगाता है, माइनस आई भी लगाता है। लेकिन इसका माइनस एम स्ट्रांग होता है इसके माइनस आई से। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग होता है इसके माइनस आई से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस एम लगा रहा है, इसलिए इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा, सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में, यहाँ पे CH2 प्लस देगा, जो OCH3 है ये प्लस एम लगाता है। क्या लगाता है, प्लस एम माइनस आई दोनों लगाता है, लेकिन इसका प्लस एम इसके माइनस आई से स्ट्रांग होता है। ठीक है, यानी ये क्या लगाता है, इसका डोमिनेटिंग क्या होता है, प्लस एम होता है। जब ये प्लस एम है तो इसको चार्ज देगा, CH2 प्लस को चार्ज देगा। जब ये CH2 प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। जब इसके पॉजिटिव चार्ज को तो कम करेगा तो यानी इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस एम इसके पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके और डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज को और कम कर देगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में कुछ लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम लग रहा है। वैसे भी स्टेबिलिटी आप कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम और प्लस आई की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके नीचे आओ, क्या कर रहा है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और माइनस एम के। देखो पहले ऑप्शन में कुछ लग नहीं रहा है, केवल वैसे ही है, बेंजीन है, इसके ऊपर OH मतलब ये फिनॉल है, दूसरे में ये एसिड है। ठीक है, और तीसरे में एसिड है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा मोर एसिडिक होता है फिनॉल से, हमेशा बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है फिनॉल। लेकिन हमसे पूछा मोस्ट एसिडिक कौन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो वही है, लेकिन यहाँ पे CH3 ये क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है, यानी प्लस H के द्वारा प्लस M लगाता है। ठीक है, ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि ये क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है और प्लस M लगाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के और प्लस एच के, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। यहाँ पे देखो NO2 क्या लगाता है, माइनस एम लगाता है, यहाँ पे COH है, माइनस एम लगाता है, माइनस आई भी लगाता है, लेकिन इसका माइनस एम स्ट्रांग होता है माइनस आई से, इसलिए NO2 क्या लगाता है, डोमिनेटिंग क्या होता है, माइनस एम, इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के। जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग लिख लीजिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के ओ प्लस आई की। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डिलोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज मतलब वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब फ्री होगा,
और डीलोकलाइज लोन पेयर का मतलब होता है वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमको फ्री लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए किसी भी कंपाउंड पे। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी मतलब ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है उतना। ठीक है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर। यहाँ देखो, यहाँ पे -m लग रहा है, -i लग रहा है, लेकिन इसका -m स्ट्रांग होता है इसके -i से। ठीक है, इसलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -m के, ये बेसिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा। और इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज है। यहाँ पे देखो, इसका भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ CHO क्या लगाता है, -m -i दोनों लगाता है, लेकिन CHO का भी -m स्ट्रांग होता है -i से। इसका डोमिनेटिंग क्या होता है CHO का, -m। ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -m -i के। यहाँ पे देखो, इसका भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है, यानी सभी का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। लेकिन CH3 क्या लगाता है, +m लगाता है +H के द्वारा। ठीक है, लगाता तो +H है, लेकिन +H के द्वारा ही क्या लगाता है, +m लगाता है। ठीक है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा, फोर्थ वाला, यानी सबसे पहले कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला आएगा, कि यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, फर्स्ट वाला आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ, फर्स्ट, फिर अब देखो अब कौन आएगा, थर्ड वाला आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब बताओ -i किसका ज़्यादा होता है, NO2 का कि CHO का। NO2 का -i ज़्यादा होता है, जिसका -i ज़्यादा होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत तेज़ी से घटा देगा। ठीक है, इसलिए कौन पहले हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा, सेकंड वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड वाला। फोर्थ 1 3 2 आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये 23 वाला देखो क्या कर रहा है, एमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। वही बात आ गई, फिर वही बात आ गया कि क्या बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +m के +i के। आप क्या देखो, इसको पहले आप इसके देखो, पहला एनिलीन दिया है, दूसरा दिया पैरा नाइट्रो एनिलीन, फिर मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, फिर दिया है बेंजाइल एमीन दिया है। इसका आप स्ट्रक्चर पहले से बना लो, जैसे हम बनाए हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम बना लिए हैं यहाँ पे, जैसे अब देखो यहाँ पे ऑर्डर अरेंज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, ये एनिलीन है, ये क्या है, ये पैरानाइट्रो एनिलीन है, या देखो ये मेटानाइट्रो एनिलीन है, ये बेंजाइल है। देखो यहाँ पे आप पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा। देखो, इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज है, इसलिए इसका लोन पे फ्री नहीं है, इसलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ को ये उतना अच्छा बेस नहीं होगा, ये तो और खराब बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे -m लग रहा है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा। ठीक है, -m, यहाँ तो -i लग रहा है। मेटा पोजीशन पे कभी भी मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, केवल यहाँ पे ओनली क्या लग रहा है, -i लग रहा है। ये बेसिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा। ठीक है, ये भी घटा देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। यहाँ पे 14 देखो, इसका लोन पेयर जो है ये लोकलाइज लोन पेयर है, यानी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, समझे। तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 23 देख लो, नहीं 22। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकटायंस, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज कार्बोकटायन सच दैट। देखो फिर बता, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करना है, कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +i के और +m के, इसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं। जितना ज़्यादा +i +m उस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। देखो पहले वाले में देखो, ये CH2+ है, वो CH3 का लगाता है, +m लगाता है और -i भी लगाता है, लेकिन इसका +m स्ट्रांग होता है -i से। डोमिनेटिंग कौन होगा, +m। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा और इसको स्टेबल कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे +s लग रहा है, ये भी वही काम करेगा। +s लग रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और +i भी लग रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे +i लग रहा है और +h भी, यहाँ पे +h भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। देखो सबसे ज़्यादा कौन, देखो इसके पॉजिटिव चार्ज को तो कम करेगा, सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, कौन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये +m लगा रहा है। ठीक है, +m
ये प्लस एम लगा रहा है, तो ए वाला सबसे पहले हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोला ना, ए वाला सबसे पहले हो जाएगा, फिर कौन होगा, सी वाला हो जाएगा, ए सी, फिर कौन हो जाएगा, फिर बी वाला हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, फिर डी, ए सी बी डी, बी वाला डी सी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी तो है, यहाँ पे रेजोनेंस भी तो है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस की वजह से इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो इससे अच्छा क्वेश्चन भी उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।